नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष के में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पी शुक्ला। जब हमें सफलता मिलने वाली होती है, सफलता मतलब तरक्की, तो हाथ में कुछ रेखाएं, कुछ बिंदु उत्पन्न होते हैं। और जब हमारा धन का नुकसान या अन्य कोई तनाव आने लगता है, आने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रेखाएं आती हैं जो ये दिखाती हैं कि भैया आने वाला समय अच्छा नहीं है। अब आपको देख के चलना है, अपनी आंख कान खोल के चलना है। ऐसी ही कुछ असफलता की रेखाओं पे आज चर्चा करेंगे। अगर ये हाथ में आ रही हैं तो अपने जीवन में सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय पे अगर कहा जाए इसका प्रभाव आपके काम पे, आपके धन पे बेहद ज़्यादा पड़ेगा। बहुत सारी रेखाएं मैंने बताई हैं आपको, पीछे वीडियो देखिएगा, और काफ़ी रेखाएं आपको बतानी हैं। एक पुराना चैनल उस पर मैं भेज चुका हूं, इस पे मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं भेज रहा हूं इस चैनल पे। चलिए, ये हृदय रेखा, जिसे हम कहेंगे हृदय रेखा, हृदय रेखा, और ये आपकी शनि की उंगली, बीच वाली उंगली को हम लोग शनि की उंगली कहते हैं। अगर यहां पर 3 से 4 रेखाएं इसको छुएं, शनि की उंगली के नीचे 3 से 4 रेखाएं हृदय रेखा को छुएं, तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन में अस्थायित्व को दिखाता है, या फिर कर्ज से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। अपने आप को संभाल के चलिएगा, धोखा भी लग सकता है। किसी करीबी के कारण, जिसे आप अपना कहते थे, जो आपका अपना था, किसी करीबी के कारण व्यक्ति को धन का नुकसान होगा। लोगों से दूरियों को भी ये दिखाता है कि लोग ऐसे आएंगे जाएंगे, ये वाली स्थितियां भी पैदा करता है। आपका या आपकी पत्नी के ऊपर आपके धन का व्यय दिखाता है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे। आपके ऊपर या आपकी धर्म पत्नी के ऊपर धन का व्यय दिखाता है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे। अगर ये स्थितियां हैं तो अगर इस जगह पे जाल बने, अगर इस जगह पे जाल का निशान है, ऐसे में कहा जाएगा आने वाले समय में समस्याएं उत्पन्न होने जा रही हैं। कम से कम जो है 2-3 रेखाओं का अगर जाल बन रहा है, 2 से 3 रेखाओं का, ये तो आने वाले समय में धन से संबंधित, कर्म से संबंधित समस्या होने जा रही है। अपने पैसे को देख दाख के लगाइएगा। किसी भी प्रकार का उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलिएगा। जिस दिन ये बनना शुरू हो जाए, जिस दिन आपको ये दिखना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में दिक्कतें होंगी, और वो बड़ी दिक्कतें होंगी। अगर ये जाल बना है, हो सकता है कि उन दिक्कतों से निकलने में काफ़ी समय लग जाए। अगर ये जाल बना है तो ये जाल, ईश्वर का ध्यान, पूजा पाठ, और खासकर अगर कहा जाए धैर्य, हर बाहर जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा। ये भाग्य रेखा जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। एक भाग्य रेखा से बहुत कुछ देखा जाता है, एक चीज नहीं, बहुत कुछ देखा जाता है एक भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, भाग्य रेखा अगर कहा जाए, एक तरफ से गुरु और शनि के बीच में रेखा जाए, दूसरी तरफ से अगर कहें तो सूर्य और शनि के बीच में रेखा जाए। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व की कमी होगी। ऐसे लोगों का दिमाग एक जगह पे नहीं टिकता। ऐसे लोग अगर कहा जाए आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा, मैं ये नहीं कहूँगा, धन की स्थितियां सामान्य हैं, क्योंकि ये एक रेखा अगर कहा जाए गुरु के अगर ये बीच में जा रही तब तो गड़बड़ है, ठीक है। अगर ये बीच में नहीं जा रही है तो धन तो आता रहेगा। एक तरफ से मान लीजिए ये रेखा अंदर चली गई, धन जाता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह से धन आता रहेगा, उसकी वजह से धन जाता रहेगा। अगर ये स्थिति है तो खराब कहलाएगा। नौकरी और व्यवसाय व्यक्ति बदलता रहता है, एक जगह पे टिकने में दिक्कत आती है। जिन लोगों के साथ काम करता है कहीं ना कहीं उनसे धोखा मिलता है। एक समय ऐसा भी आता है कि जहां से शुरुआत किया था फिर से आके जो है वहीं खड़ा हो जाता है। स्थायित्व लंबे समय तक एक जगह पे नहीं हो पाता है, या एक जगह पे टिकने में दिक्कत आती है। सूर्य रेखा
जीवन में सभी प्रकार के सुख, चाहे वो सरकारी तंत्र से हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो धन हो, बहुत सारी चीजों को दिखाता है। सूर्य रेखा पे एक पुंछ टाइप का बने, सूर्य रेखा पे एक पुंछ, पुंछ मतलब छोटी छोटी सी रेखाएं आके इसके सूर्य रेखा पे मिले और वो रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। आप नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, ये दिखाती है कि आने वाले समय में व्यक्ति को तनाव, चाहे वो नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो, आने वाले समय में व्यक्ति के लिए तनाव का समय आने वाला है। खासकर जो बच्चे सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी तंत्र में कोशिश कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनको विशेष सावधानी, संगत का विशेष ध्यान, अपनी पढ़ाई लिखाई, विशेषकर अगर कहा जाए पढ़ाई लिखाई पे विशेष फोकस, और थोड़ा सा माता पिता का आशीर्वाद। और कोशिश ये करिए कि ये है, सबके लिए मैं कहूँगा, ये है तो केवल अपने मन से कार्य मत करिए, कोई ना कोई साझेदार बनाइए अपने निर्णयों में, अपने जो भी आप काम करते हैं उनमें, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उसमें, उनसे निर्णय लेने के उपरांत जो है आगे बढ़े। अगर ये रेखा कई जगह से कट रही है, अगर ये रेखा कई जगह से कट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन इत्यादि चीजों के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है। ऐसे में यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व की कमी, सूर्य स्थायित्व को दिखाता है, सूर्य ऊर्जा को दिखाता है। ऊर्जा का जब आप डायवर्जन करेंगे, ऊर्जा को गलत दिशा में लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्थायित्व मतलब एक जगह पे टिकने में दिक्कत आएगी। काम अच्छा खासा चल रहा था और कहते नहीं कि दिमाग जो है पलट गया और मैं जो है दूसरी तरफ भटक गया और वो काम भी खत्म हो गया, जो मैं काम करना चाह रहा था वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई। ये इसको दिखाता है, जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाता है। ऐसे लोगों को कभी भी जीवन में अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ खरीद फरोख्त करनी है, उसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर हम धन की और व्यवसाय और कर्म की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों पे ही चर्चा करेंगे। गुरु के क्षेत्र पे अगर कटाव हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा। अगर गुरु के क्षेत्र के ऊपर कटाव हो तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यवसाय से संबंधित चीजों में उलझने रहेंगी। धन रुकेगा नहीं, धन आएगा और जाएगा, लेकिन रेखा अगर है तो धन आएगा, रुकेगा नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन धन आएगा। अगर इसके साथ में जहां पर आपकी हृदय जीवन रेखा शुरू हो रही है वहां से कोई रेखा निकले, या फिर कह लीजिए अगर यहां से भी निकलती है, इस जगह से भी निकलती है, तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति को बेहद सावधान रहना है, अपने स्वभाव को बदल के चलना है, क्रोध छोड़ के चलना है, महिलाओं से संपर्क सावधानी पूर्वक ही बनाना है, और खासकर कार्यक्षेत्र को देखते हुए महिलाओं से केवल वो कार्यक्षेत्र का ही संपर्क बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आप समझदार हैं, अच्छा नहीं है ये भी कहीं ना कहीं जीवन में धन मान प्रतिष्ठा में कमी को दिखाता है। अगर ये इस पे अगर इसके ऊपर यौ का साइन बने, यौ का साइन, ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में धन का व्यय होगा, कहीं ना कहीं धन से संबंधित संकट, परेशानी, दिक्कतें लंबे समय तक चलेंगी। ये धन का, अगर ये है धन का नुकसान तय है। जो भी मैंने रेखाएं बताई हैं वो 90% वाली रेखा नहीं है, वो 99% या 100% वाली रेखाएं हैं। बाकी परमात्मा मालिक, परमात्मा का सीधा आशीर्वाद एक अलग बात है, लेकिन अगर ये रेखा है सावधानी बरतिएगा, जीवन में सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। ये लंबे समय तक धन से संबंधित, कर्म से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि कर्म क्षेत्र में व्यक्ति के वाद विवाद, अगर आप नौकरी पेशा हैं, कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसे समाज में गलत कहा जाता है। टेबल का नीचे का पैसा, बहुत सोच समझ के, बहुत देख दाख के, बड़े धैर्य से, बड़े तसल्ली से, दिमाग से ही कार्य कोई भी करिएगा।
अच्छी रेखा नहीं है, अच्छा संकेत भी नहीं कहा जाएगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ, अभी धन से संबंधित 2-3 चीज़ें और आपको बतानी है, फिर उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।